कभी कभार समाज में ऐसा घटना सामने आती है जो जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद, जिसका खुलासा खुद पुलिस करती हो, उसको उस खबर को, उस जो मामला को विश्वास करने का ऐसा लगता है जो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो पुलिस अपना मामला छुपाने के लिए या केस छुपाने के लिए ऐसा बता रहा होगा। लेकिन सच्चाई ऐसा ही होता है। जो सच्चाई जब पूरी तरह से सामने आती है, वाकई हैरान हो जाता है, लोग परेशान हो जाता है। क्योंकि आज के मामले में भी, आज का जो मैं आपको केस सुनाने वाला हूँ, वाकई आपको भी ऐसा लगेगा ये कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आज के मामले में जो है, यहाँ पर एक बड़ी बहन अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी छोटे बहन को जो है मार देते हैं, यानी उसका मर्डर करवा देती है। आखिर वजह क्या है? एक बड़ी बहन का जिम्मेदारी होती है। अक्सर देखा गया है जो बड़ी बहन जो है माँ की जैसा वो होती है, और वो अपनी जिम्मेदारी जो है बहुत ही खूब निभाती है। चाहे छोटे भाई हो या छोटी बहन हो, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत लाड प्यार करते हैं। लेकिन आज का मामला में कुछ उल्टा ही है। यहाँ पे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का मर्डर करवा देती है, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर। जब ये पूरा सच्चाई सामने आया, बाकी सब लोग परेशान था, खास करके उस दोनों लड़की की माँ। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है और कब का है, कहाँ का है। आज पूरा मैं डिटेल बताऊंगा, आप इस वीडियो में बने रही। तो दरअसल ये मामला जो है मध्य प्रदेश का एक जगह है, नरसिम्हापुर जिला, और इसी जिला के अंदर एक गाँव लगता है, और उसी गांव में रहने वाला एक परिवार में, जिसमें 3 औरतें रहती थी। अब 3 औरत में एक तो हो गई माँ, और दूसरे जो 2 और बचती है, उसके 2 लड़की है। एक बड़ी लड़की और एक छोटी लड़की। बड़ी लड़की जो है होती है, उसके नाम होती है खुशबू अवस्थी, और छोटी लड़की जो है शिखा अवस्थी। एक दिन ऐसा होता है जो शिखा अवस्थी जो है बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाती है, यानी बहुत ही उसको चोट लगती है घर के अंदर ही। तो ये सब देखते हुए उस शिखा अवस्थी की माँ और शिखा अवस्थी की जो बड़ी बहन खुशबू होती है, दोनों मिलकर तुरंत ही उसको लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचता है। और हॉस्पिटल में जब जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है तो उसको मृतक घोषित कर देता है जी, ये मर चुकी है। अब डॉक्टर वजह पूछती है जो आखिर इसके साथ क्या हुआ, क्यों ऐसा उसकी मौत हुई। तो जो खुशबू है और शिखा की माँ जो है बताती है, ये बाथरूम में गई थी और वहाँ गिर के इसकी ऐसी हालत हो गई। लेकिन डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आया। बहरहाल उसका, क्योंकि उस जो शिखा अवस्थी की जो मौत होती है, शिखा अवस्थी के शरीर में बहुत ज़्यादा चोट थी, अलग अलग जगह में चोट थी। अगर कोई फिसल के गिरती है तो सर पे चोट लगेगी। इतना ज़्यादा मतलब शरीर के अलग अलग अंग में इतना ज़्यादा चोट लगने की वजह से डॉक्टर को शक हुआ, और डॉक्टर जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन, उसी इलाके जो पुलिस स्टेशन होता है, उसको फ़ोन करते हैं और ये सारे मामला बताते हैं। पुलिस वाले आते हैं। अब पुलिस वाले आने के बाद इस मामले के बारे में अब 2 ही औरतें हैं, एक खुशबू और शिखा अवस्थी की माँ, दोनों को पूछताछ करती है। लेकिन दोनों ने वही चीज़ बताती है जो ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए, जब शिखा अवस्थी की माँ जो होती है, उसने बताया जब ये घटना घटी थी, बाथरूम में गिरी थी, मुझे नहीं पता थी। तो पुलिस वाले पूछते आप कहाँ थी, तो बोलते कि पता नहीं, मैं रोज़ दोपहर के, ये घटना जो है, आप देखिए ये घटना जो है दोपहर को हुआ था, दिन दहाड़े। और ये दोपहर में जो है उसकी माँ जो है, शिखा अवस्थी की माँ और खुशबू की माँ जो होती है, रोज़ सोने जाती है। लेकिन पुलिस को बताती है, आज ना जाने मुझे ऐसा क्या हुआ, मेरे आँख खुल ही नहीं रही थी, और मुझे मेरी जो नींद है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं दोपहर को सोई, और शाम हो गए जब खुशबू जगाने गई, तब मुझे ये, जब मैं जाग के आई तो तब देखा कि ऐसा हालत है। मुझे इसके बीच में कुछ नहीं पता चला और कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। बहरहाल अब खुशबू से पता करती है, लेकिन खुशबू से जब पूछा जाता है, अब खुशबू देखिए, क्योंकि ये क्राइम करने वाली थी, खुशबू से जब पूछा जा, खुशबू जितना झूठ बोल सकती थी बोल रही थी। हर सवाल का जवाब वो झूठी दे रही थी, क्योंकि उसको बचना था, और वो पेशेवर मुजरिम तो नहीं थी जो किस तरह से बचा जाए वो इस्तेमाल करे। लेकिन ये क्या है ना, झूठ पे झूठ बोला जाता है, वही पुलिस वाले जो है समझ जाते हैं जो ये सारे कांड जो है खुशबू ने किया। अब पुलिस जो है दोनों को जाने देता है, और बॉडी भी
उनके हवाले कर देते। लेकिन बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था, सबसे पहले डॉक्टर को लग रहा था शायद इस लड़की के साथ कोई दुष्कर्म किया, यानी बलात्कार जैसा घटना को अंजाम दिया। और ये भी पुलिस वाले भी सोच रहे थे हो सकता है लूटपाट के इरादे से आया, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला लूटपाट, क्योंकि वो गरीब लोग थे और लूटपाट का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल माँ और बेटी को जाने देते हैं और वही जो बॉडी है उनके मतलब परिवार के हवाले कर देते हैं। बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो है, जो खुशबू से जो बातचीत किया था, पुलिस वाले को डाउट लगा था जो खुशबू ने किया। अब खुशबू के बारे में पता कर रहे हैं। जब खुशबू के बारे में पता करता है तो पता चलता है जो खुशबू एक लड़का से प्यार करती है जिसका नाम है राहुल, और राहुल जो है मध्य प्रदेश का मेरठ का रहने वाला होता है। अब जब खुशबू के इसके बारे में पूछा गया तो खुशबू बताती है हाँ हम उनसे प्यार करते हैं और हमारे घर वाले उनके घर वाले राजी हैं हम दोनों का शादी में। लेकिन जब खुशबू के माँ से पूछा गया तो खुशबू की माँ एक बताती है जो हम सब राजी थे, लेकिन खुशबू और राहुल की शादी में जो है जो मेरी बेटी मर गई शिखा, वो राजी नहीं थी। जैसे इस तरीके से बात सुनता है, अब खुशबू से जो है पुलिस वाले दोबारा सवाल करती है। अब इस शादी को लेकर सवाल कर रहे थे जो आखिर तुम्हारे घर वाले राजी थे तो शिखा क्यों नहीं राजी हो रही थी, शिखा नाराज होने की वजह क्या थी। अब खुशबू फिर से झूठ बोल रही है, लेकिन इस बार जो है पुलिस वाले जो है खुशबू के साथ सख्ती से पेश आ रहा था। और जब सख्ती से पेश आया तो पेशेवर, जैसे कि मैं पहले ही बताया, पेशेवर मुजरिम नहीं थे, सच्चाई उगल देती है। वो कहती है जो मेरी जो मुलाकात जो है राहुल से एक सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ था, लव अफेयर जो है सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ था। फिर हम दोनों ने रियल मेट हुआ, हम दोनों एक दूसरे से पसंद करने लगे और हम दोनों की जो ये जो सारे मामला चल रहा था, इसके परिवार को भी मालूम था उसका और उस लड़के के परिवार को भी मालूम था, इसीलिए वो दोनों शादी करना चाहता था। लेकिन खुशबू के मुताबिक जो शिखा है मेरी बहन जो है उसको राहुल पसंद नहीं थी और इस वजह से उसने मना कर रही थी जो नहीं राहुल से शादी नहीं होने देगी। तो वही शिखा, खुशबू जो है शिखा को बहुत समझाया, लेकिन शिखा समझने को राजी नहीं था। इस वजह से खुशबू ने राहुल के सामने एक शर्त रखी। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ी बहन का काम देखिए, यहाँ पे खुशबू ने राहुल को बताया अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम मुझसे ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो मेरे लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वही राहुल भी उसका पहला प्यार है और कहीं ना कहीं राहुल भी उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता था। इस वजह से राहुल ने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। तो खुशबू बताती है तो हमारी शादी तभी हो सकती है शिखा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से बात सुनता है राहुल भी कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाती है। एक बड़ी बहन छोटी बहन को मरवाने की बात कर रही है, ये कैसे। तो कहता है कि तुम समझाओ। तो खुशबू कहती है नहीं वो नहीं समझेगी, और राहुल ये भी कहता है अगर नहीं समझेगी तो क्या है, हम उससे थोड़ी ना शादी करें, हम तो तुम्हारे से शादी करें, तुम्हारा घर। तो खुशबू कहती है जो शिखा जो है, शिखा की बात मेरी माँ भी सुनती है, अगर शिखा ने मना कर दिया तो समझ लो मेरी माँ भी मना कर देगी, फिर हम दोनों की शादी नहीं होगा। अब इस वजह से राहुल भी देखिए यहाँ पे राजी हो जाते हैं और वो दिन आता है जिस दिन शिखा को मारना था। 22 फरवरी के दिन में दोपहर में जब उसकी माँ सोने गई और तब खुशबू ने उसकी माँ की माँ को पहले से ही नींद की गोलियाँ दे दी गई और माँ सो गई, माँ को कुछ पता ही नहीं चला। और वही जब खुशबू अपने आशिक को फ़ोन करती है और घर पे बुला लेते हैं, और शिखा उस टाइम अपने कमरे में थी, यानी वो भी सो रही थी। दोपहर के बाद ज़्यादातर देखा गया है खाना वाना खाने के बाद सब लोग सो ही जाता है और शिखा भी सो रही थी। उसी बीच जो है राहुल आता है और दोनों मिलकर, यानी राहुल और खुशबू मिलकर शिखा अवस्थी की पहले गला दबाकर जान लेता है। फिर और जो राहुल जो है धारदार हथियार लेके आया था और उससे भी वार करते हैं। और बताया जाता है कि खुशबू ने एक ईंट जो पत्थर होती है, एक पत्थर पहले से ही उसने उसके कमरे में छुपा के रखी थी, और जब उसको हाथापाई हो रहा था तब वो पत्थर से वार कर 2-3 बार वार किया और इस बीच जो है शिखा की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद खुशबू और राहुल उसको जो एक्सीडेंट मतलब कुछ हादसा का दिखाने के लिए, जो अगर ऐसा हुआ तो
लोगों को क्या जवाब देंगे, पुलिस को क्या जवाब देंगे, माँ उठ के पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। तो उसका बॉडी को जो है बाथरूम में ले जाके गिरा देते हैं। और फिर शाम के वक्त जब खुशबू खुद अपने माँ को जगाई और जाके बताया कि शिखा बाथरूम में गिर गए, और माँ रोते हुए उठी और उसके बाद उसको लेके हॉस्पिटल गए तो जाके पता चला कि इसकी मौत हो गई। वाकई ये पूरा सच्चाई जब पुलिस ने खुशबू से उगाला, खुशबू ने बताया और राहुल भी अपना गुनाह कबूल किया, दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और दोनों के ऊपर जो है 302 की धाराएं लगाए, जो मर्डर और हत्या का होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम होता है। वो दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है, एक बड़ी बहन जब ये लोगों को सामने आया, खास करके जो उस घर के परिवार के आसपास में रहने वाले लोग होते हैं, वो लोग हैरान थे, परेशान थे। जो एक लड़की अपनी शादी के लिए, अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए उनसे मीट हुआ, मुलाकात हुआ, फिर उसके पीछे इतना दीवानी हो गई कि अपनी ही सगी बहन का कत्ल करवा देती है और उसी आशिक के साथ मिलकर। वो आशिक भी ऐसा आशिक है जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी का मर्डर भी करे, उसी प्यार के छोटी बहन का कत्ल कर देते हैं। वाकई ऐसा मामला विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सच्ची घटना है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, ये मध्य प्रदेश का नरसिम्हा जिला का है। आप चाहे तो सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और जैसे कि हमारा वीडियो में मैं बताता हूँ, जो भी बताता हूँ, जो भी मेरी कहानी रहती है, जो भी मैं निकाल के लाता हूँ, ये सच्ची घटना रहती है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।